हेलो। हाँ, अभी हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? स्फेरिकल प्लेन मिरर देख रहे थे। अभी हम लोग को पढ़ना है क्या? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले कुछ हम लोग लाइव एग्जांपल ले लेते हैं कि स्फेयर होता क्या है, क्योंकि जैसा जिसका नाम होता है उसी के अनुसार काम हो जाता है। तो जो स्फेयर है, तो कहीं ना कहीं ये जो मिरर बना होगा ना, स्फेयर से ही बना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेयर होता क्या है। तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे आ जाता है यार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है। तो जैसे किसी का फोटो खींच लिए, अगर आप सोचते हैं ना कि 3 डायमेंशनल, अगर हम ही को रिप्रेजेंट करना, मान लो हमको दिखाना है 3D में, तो कैसे दिखाएंगे? मेरा मूर्ति बना दिए। तो मेरा मूर्ति बनाएंगे तो हाइट मिल गया, ब्रेथ मिल गया और विड्थ मिल गया। हाइट मतलब हम कह सकते लेंथ, विड्थ और डेप्थ, तीन हो गया ना। मतलब हम तीनों एक्सिस को कवर कर लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसलिए क्या हो गया? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया। अब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग सिर्फ 2 ही एक्सिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ही को रिप्रेजेंट करना क्या करेंगे? मेरा फोटो लेंगे, खींच देंगे। तो जब खींच लेंगे तो लेंथ तो दिख जाएगा, विड्थ भी दिख जाएगा, लेकिन जो डेप्थ है ना वो नहीं दिखेगा। और नहीं दिखेगा इसके कारण उसको कह देते क्या कि वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ज़्यादा एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो और ज़्यादा एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, फुटबॉल आप लोग सब खेलते हैं, क्रिकेट सब खेलते हैं। तो जो क्रिकेट बॉल जो होता है ना, ये जो फुटबॉल बॉल होता है, फुटबॉल जो होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक स्फीयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक स्फीयर। तो ये जो मिरर बनाएंगे ना हम लोग हॉलो स्फीयर को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? हॉलो स्फीयर को। और मम्मी जो रोटी बनाती है गोल गोल, वो भी, ये भी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब स्फेरिकल मिरर। क्या देखते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले एक स्फेयर लेते हैं, एक मेरा स्फेयर हो, और जैसे स्फेयर लिया ना तो इसका एक सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया, और सेंटर, और ये जो आउटर सरफेस है ना जी, आउटर बाउंड्री जिसको हम लोग कर सकते हैं, वो इसका आउटर बाउंड्री हो गया। तो सेंटर और आउटर बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लाइन बना दो, सबके सब क्या है? रेडियस ही है। सबके सब क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब करना क्या है कि ये जो स्फीयर है, क्या है? जो स्फीयर है, इसको हम लोग कट करते हैं और कट करके बाहर निकालते हैं। तो इसी को ना यहाँ से हम इसको कट कर दी, कहीं से भी, इधर से कट करो, इधर से कट करो, कहीं से भी आप कट कर सकते हैं। अब जहाँ से कट करेंगे उसके अनुसार इसका ये हो जाएगा। तो अगर ऊपर से हम कट किए, ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। नीचे वाला को अगर हम कट किए हैं तो ये ऐसा दिख जाएगा, इधर वाला को कट किए हैं तो ये ऐसा दिख जाएगा, इधर वाला को कट किए हैं तो ऐसा दिख जाएगा। लेकिन कैसे भी कट कर दो, सबका सेंटर जिधर ये कर्व पार्ट है ना उधर ही होगा, इसका सेंटर इधर ही होगा। ठीक है, सबका सेंटर इधर ही होगा। अब सबका सेंटर इधर ही होगा तो हम कह सकते हैं कि कभी भी मिरर को हमको पहचानना है या बताना है उसका सेंटर किधर होगा, उसका रेडियस किधर होगा, तो जिधर वो झुका होगा ना उधर ही उसका सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि किसी को एक बड़ा साइज लेते हैं ताकि और ज़्यादा हम लोग डिटेल देख सकें। तो घर में कटोरी सबको आगो, क्या है? कटोरी इस तरह से होता है जिसमें मम्मी हम लोग को दाल देती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या? इसका भी सेंटर होगा इधर ही होगा, इसका सेंटर इधर हो गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना जी, ये जो पार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे करेंगे? पहले ही बोल चुके, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। तो ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट है जो एक, यहाँ पे 2 पार्ट हो गया, एक उठा वाला पार्ट जिसको हम लोग वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्स बोलते हैं। और जो इनर वाला पार्ट है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केव। अगर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वेक्स हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला अंदर वाला पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केव बोलेंगे। अब इस तरह से इसको हम लोग हमेशा बोलेंगे, इधर ये वेक्स पार्ट हो गया, इधर केव पार्ट हो गया। अभी कौन सा मिरर है हम लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो हमको नहीं पता है कि किधर से आ रहा है। तो ठीक है, अब इसको हम लोग पेंट करेंगे। जैसा पेंट करेंगे उसी के अनुसार नाम करेंगे इसका। जैसा पेंट वैसा नाम हो जाएगा। मतलब जिधर पेंट होगा उसके अपोजिट से रिफ्लेक्शन होगा, और जिधर से रिफ्लेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग इस मिरर का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं।
ठीक है। इसका भी सेंटर इधर, इसको लोग आग खा देते हैं, इसका भी सेंटर इधर, और ये सी हो गया, और सी और इसका मिलान में पार्ट को क्या, लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। अब क्या है कि हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये पार्ट है, किसका पार्ट है, स्फीयर का, किसका पार्ट है, स्फीयर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पार्ट, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पार्ट। तो ये भी पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो वेक्स पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट है वो केव पार्ट है। अब करते क्या है कि इस मिरर को जैसे इस तरह से देख लो, ये इसी तरह से एक केव पार्ट हो गया और एक वेक्स पार्ट हो गया, एक केव पार्ट हो गया, एक वेक्स पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग बांट के रखे। अब क्या है ना, अगर इसका वेक्स पार्ट को पेंट करते हैं, किसको करते हैं, वेक्स पार्ट को पेंट करते हैं, तो इसको इधर से हम पेंट कर दिए, और जैसे इधर से पेंट किया ना तो रेज इधर से आएगा और रिफ्लेक्शन भी कुछ इधर से आएगा, मतलब रेज इधर से आया तो रिफ्लेक्शन भी कुछ इधर ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इसका काम का जो पोर्शन बचा, कौन सा बचा, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम का। तो जिसका जैसा काम उसका वैसा काम, जो नाम, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। तो यहाँ जो काम का है कौन है, केव है, कौन है, केव है। काम का कौन है, हम कह सकते हैं ये केव लिखे थे, और काम का कौन है, काम का केव है। ठीक है, और एक साइड से हम पॉलिश कर दिए, इसलिए इसका नाम दिए कॉनकेव मिरर। ऐसे भी याद कर सकते हैं। कभी कभी ना हम लोग शॉर्टकट तरीका इस तरह से अपना लेते हैं कि जो शेर है, शेर बोले तो लायन, और कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। तो जो शेर रहता है किस में रहता है, गुफा में रहता है, किस में रहता है, गुफा में। और गुफा का नाम एक हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या हो सकता है, केव में रहता है। कहाँ रहता है, केव में। तो जो अंदर रहता है तो उसका जो बचाता है, किसी भी बारिश से बचाता है या कोई कुछ किया उससे बचाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट बचाता है, लेकिन उसका काम वाला कौन है, अंदर वाला। कौन है, अंदर वाला। तो शेर को कौन बचाता है, अंदर, ये केव है ना, तो इसीलिए इसका वर्किंग कौन सा हो गया, केव। तो इसका जो नाम हो जाएगा कॉनकेव, कॉनकेव, और ये क्या है, मिरर। तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर इसका हम जो पेंटिंग है ना अंदर से कर दिए, ठीक है, अंदर से इसका पेंटिंग नहीं दी, अब जो रेज है इधर से आएगा, तो काम का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। काम का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हम कह चुके हैं, ये वेक्स है। तो ये काम का कौन है काम का, तो वेक्स है। कौन है काम का, वेक्स है। कौन है, वेक्स है। और ये क्या है, मिरर। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर क्या हो गया, ये तो पता चल गया। मिरर कोई भी हो, कॉनकेव हो या तो कॉन्वेक्स हो, दोनों का जो सेंटर होगा, जिधर वो झुका हुआ है, जिधर उसका केव पार्ट है उधर ही होगा। इसमें भी जिधर ये झुका हुआ है उधर इसका केव पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है क्या, इस तरह से हम लोग बोल दिए कि जिधर ये झुका हुआ उधर उसका सेंटर हो गया, और सेंटर और आउटर बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से नाम बोल दिए। अब ये जो सेंटर है, अभी तुमको पूरा स्फीयर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो सेंटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेंटर है किसका, कर्व का, किसका, कर्व का। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो सेंटर है किसका है, इस केव का है या इस स्फेरिकल पार्ट का है। तो सेंटर किसका है, इस स्फेरिकल पार्ट का, या फिर ये कर्व का या इस कर्वेचर का, इसलिए इसका नाम बोल दिया, बोलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आ रहा है क्या। अब हम लोग बोलते हैं ये जो रेडियस है, कौन है, ये जो रेडियस है। तो ये जो रेडियस है यहाँ पे किसका दिख रहा है, तो ये जो रेडियस है इस कर्वेचर का दिख रहा है। किसका दिख रहा है, ये सेंटर किसका दिख रहा है, किसका दिख रहा है, इस स्फेरिकल पार्ट का, इस कर्वेचर का। इसलिए इसका जो नाम दे दिए हम लोग, क्या दे दिए इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये तो समझ में आ रहा है क्या। अब जो मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है ना जी, तो ये मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मैक्सिमम डायमीटर है। अब बोलेंगे सर डायमीटर कैसे होगा, तो भाई आप इस तरह सोच लो, अगर ये कटोरी है तो यहाँ पे एक सर्किल फॉर्म होगा ना, तो इसका ये सेंटर हो गया, इसके इस सर्किल के सेंटर हो गया, तो इसको जब मिलाएंगे ये तो डायमीटर हो गया। तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट या डायमीटर ऑफ द कर्वेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेर्चर। क्या बोलते हैं, अपेर्चर। इसमें भी क्या हुआ, ये स्फेरिकल पार्ट हो गया, मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये वाला जो डायमीटर हुआ ये वाला, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
अपेर्चर। क्या बोलेंगे? अपेर्चर। ये समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर ये वाला क्या दिखाता है, तो अगर हम ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और ये x हो गया, x मान के चलो, इसको हम लोग x मान लेंगे, तो ये जितना ज़्यादा होगा, ये x का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा मिरर का डेप्थ उतना ज़्यादा होगा। ये जितना ज़्यादा होगा, अपेर्चर जितना ज़्यादा होगा मिरर का, हम कह सकते हैं ना मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो होगा ये बताएगा डेप्थ और ये बताएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जितना ज़्यादा अपेर्चर उतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जितना ज़्यादा बड़ा x, ये वाला वैल्यू x, उतना ज़्यादा मिरर का डेप्थ, तो उतना ज़्यादा कर्व दिखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के जो सेंटर है उससे अगर वो क्रॉस करता है ना, तो जिस पॉइंट पे मिरर और ये जो एक्सिस जा रहा है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कोई रेज अगर इधर से जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का जो सेंटर है, या फिर हम कह सकते हैं स्फेरिकल पार्ट का जो सेंटर है, कह सकते हैं इसको, तो जहाँ पे दोनों लाइन मीट करेंगे, जहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये दो मिरर है, उसका फोकस कहाँ होगा? समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों का फोकस कहाँ होगा उधर देखते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कौन हो? कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कौन हो जी? कौन हो? वेक्स हो चाहे केव हो, केव हो चाहे वेक्स हो, चाहे वेक्स हो चाहे केव हो, दोनों का जो फोकस होगा ना, वो जिधर जो बेंड है, जिधर जो झुका हुआ है ना, उधर ही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि इसका जो फोकस होगा वो इधर ही होगा और इसका भी जो फोकस होगा इधर ही होगा। ठीक है, थोड़ा साफ करके बनाते हैं इसको। कौन है ये? केव है, मिरर। अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसका जो पेंटिंग है अंदर साइड से हुआ था, तो ये हो गया वेक्स। कौन है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा? वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा? वेक्स। तो ये कौन हो गया? कॉन्वेक्स। और क्या है? मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का जो फोकस होगा ना, वो जिधर ये बेंड पार्ट है, झुका वाला पार्ट है ना, उधर ही होगा। अब कैसे होगा उसके बारे में बताते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि सर खाली बोल के चले गए और बताए भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो रिफ्लेक्टिंग, अगर रेज इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा? वेनिश हो जाएगा। तो रेज हम लोग इधर से ले गए, कहाँ ले गए? इधर से ले गए। और जैसे ही मिरर से टकराया ना, कहाँ गया? मिरर से टकराया। मोर देन जितना रेज लेना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं क्या? ये सेंटर हो गया ना, तो जितना आई उतना ही आर बनाएगा। ये कहीं इधर से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इधर से जाएगा। इधर से जाएगा। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रेज मिल रहे हैं, अगर मिरर कोई भी हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज मिरर के ऊपर आए, टकराए, इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी एक पॉइंट पे मिले,
जहाँ पे मिले वो जो पॉइंट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। और उसको एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं रियली में मिल रहे हैं। किस में मिल रहे हैं, रियली में, एक्चुअल में मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल फोकस। क्या बोलते हैं, रियल फोकस। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल होता है। कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल होता है। अब इसमें देखते हैं रेज इधर में आए, अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे रेज इसमें आए। ठीक है, अब जैसे ही आए ना, तो जितना आई उतना ही आर बनेगा और ये कहीं इधर से जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग देखें ना, ये इधर से आता हुआ नजर आया। ठीक है, ठीक है, तो जो भी रिफ्लेक्टेड रे थे, कौन थे, जो भी रिफ्लेक्टेड रे थे, कई एक पॉइंट से ये यहाँ पे हम कर सकते हैं ना कि जितने भी रिफ्लेक्टेड रे थे, हमें लग रहा है अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को इधर से हम देखेंगे, इधर से देखेंगे ना, तो ये कहीं इधर से आता हुआ हमको नजर आएगा। कहाँ से नजर आएगा, इधर से आता हुआ नजर आएगा। और जहाँ से आता हुआ नजर आएगा ना, वहीं पे हम लोग कर सकते हैं फोकस होगा। जहाँ से आता हुआ नजर आएगा वहीं तो फोकस होगा। तो हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं ना ये इमेजिनरी फोकस है, और इस इमेजिनरी फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस है। तो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसका ही फोकस जिधर केव था उधर ही है, तो हम लोग बोल दिए इसको फोकस। इसको क्या बोल दिए, फोकस। ठीक है, ये फोकस हो गया। लेकिन किस टाइप का फोकस हुआ, तो हम लोग कर सकते हैं ये वर्चुअल फोकस हुआ। कैसा हुआ, वर्चुअल फोकस हुआ, काल्पनिक फोकस हुआ। कैसा हुआ, वर्चुअल फोकस हुआ। ये समझ में ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से इसके आगे चलते हैं। तो जो जो पॉइंट हम लोग पढ़े उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा मिरर हो गया, काम का कौन है, केव। कौन है काम का, केव, इसलिए बोल दिए इसको कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये सी हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, और ये जो लेंथ हो गया ना जी, इसको हम लोग बोल दिए आर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोल दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया पोल। ठीक है, और जहां पे वो रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे थे ना, इसी बीच में थे, और इसको हम लोग बोल रहे थे फोकस। ठीक है, फोकस, इसको हम लोग बोल दिए फोकस। और ये जो लेंथ है ना, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ समझ में आ रहा है क्या। ये जो सेंटर कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस हो गया हम बोल दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो अपेरेचर हो गया, हम लोग देख लिए। ठीक है, यहाँ जो फोकस था वो रियल फोकस था। क्या था, रियल फोकस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स। तो क्या है कि यहाँ पे जो पेंटिंग है किधर का है, इधर का पेंट कर दिए। और जैसे इधर का पेंट किया ना, तो हम कह सकते हैं ना कि जो काम का है, कौन है काम का, वेक्स, तो इसके नाम दे दिए कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इधर झुका हुआ था, इधर सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिए। इसको क्या बोल दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी के बीच में फोकस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फोकस बोल दिए, फोकस। और ये जो लेंथ होता है इसको हम लोग क्या बोल दिए, फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है क्या, इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ना जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करने का मतलब, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है,
रियल फोकस क्या होता है, वर्चुअल फोकस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया फोकस हो गया, और ये जो फोकस होगा कैसा होगा, वर्चुअल फोकस। कैसा होगा, वर्चुअल फोकस, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक ध्यान में नहीं रहेगा तब तक हम लोग इसका साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि ये जो फोकस है ना जी, एडजेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन टेंस टू हम लोग कर सकते हैं, ये जो आपके लेवल में ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होते हैं। एक्चुअल में 100% हम कर सकते हैं बराबर होता है क्या, तो पूरी तरह से बराबर नहीं, लेकिन बराबर होता है, ठीक है। पूरी तरह से बराबर नहीं होता है, लेकिन जो डिफरेंस होते हैं ना बहुत कम होते हैं। इसका साइज बहुत बड़ा कर देंगे ना तो डिफरेंस दिख जाएंगे, लेकिन छोटे में साइज में डिफरेंस नहीं दिख सकता। हम कह सकते हैं ना कि ये जो लेंथ होगा, अगर ये एफ है ना तो ये भी एफ होगा, अगर ये वाला लेंथ को हम लोग एफ लिए तो ये भी एफ होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ना कि किसी भी मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, कैसे इमेज फॉर्म होते हैं। तो इमेज फॉर्म होने के लिए रेज कहाँ से जाएंगे, जब तक हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं बता सकते कि इमेज कहाँ फॉर्म होंगे। तो इमेज फॉर्म करने के लिए कुछ मिरर है, चाहे ये मिरर है चाहे ये मिरर है, दोनों को एक साथ कंपेयर करके बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, एक साथ दोनों मिरर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इमेज फॉर्म होने के लिए रेज कहाँ से क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्म होने के लिए सबसे पहले जो हमारे रेज कहाँ से, जो इंसिडेंट रे है कहाँ से क्रॉस करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं ना कॉनकेव मिरर। तो रूल नंबर 1 में क्या लिख दिए हम लोग, कॉनकेव मिरर। क्या हो गया ये, कॉनकेव मिरर। अब क्या है ना, ये मान के चलो ये सेंटर हो गया, ये एफ हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कौन होगा पैरेलल, तो जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो इंसिडेंट रे, तो जो रेज आ रहा है कौन होगा, इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसको हम लोग क्या बोल दिए, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोल दिए इंसिडेंट रे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे हो तो वो फोकस से ही क्रॉस करेगा। कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। रूल नंबर 2 क्या है, अगर फिर से P हो गया, C हो गया, F हो गया। फिर से अगर हम लोग बोले कि अगर इंसिडेंट रे अगर इंसिडेंट रे फोकस से होके जाएगा, फोकस से होके क्रॉस करेगा, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करे, तो वो उसी पाथ में रिट्रेस हो जाएगा, बाउंसिंग बैक होगा, उसी पाथ से वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा अभी बताते हैं इसके बाद। रूल नंबर 4, ये P हो गया, F हो गया, C हो गया। अगर रेज, तो कौन सा रेज, इंसिडेंट रे, कौन सा रेज, इंसिडेंट रे, अगर ये पोल से आके टकराए, किससे टकराए, पोल से आके टकराए, कहावत सुन रखे हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चूर चूर नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपना औकात दिखा रहा है, प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो जैसे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पे आके टकराया, ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना और ये वापस हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस का रूल नंबर 2 I = R, ठीक है। तो ये था कॉनकेव मिरर। अब हम लोग देख लेते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसके लिए रूल नंबर 1 सिमिलर, ठीक है। ये P हो गया, इधर C हो गया, इधर F हुआ होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कौन है, इंसिडेंट रे। तो ये इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो ऐसा लगेगा, क्या लगेगा कि फोकस से ही आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे ना तो ये लगेगा फोकस से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। रूल नंबर 2 क्या है,
यहाँ पे एक्चुअल में रियली में फोकस में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि फोकस से आ रहा होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है कि फिर से ये P हो गया, ये C हो गया और यहाँ पे F हो गया। अगर कोई भी रे इधर से लग रहा है कि डायरेक्ट जाके फोकस से टकराएगा, किससे टकराएगा? फोकस से टकराएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा ना जी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि फोकस से जाके टकराएगा, लेकिन ये टकरा नहीं रहा, डायरेक्ट वापस हो गया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे भी जी ये क्या था? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या था? इंसिडेंट रे। रूल नंबर 3 क्या हो गया? यहाँ पे जैसे था कि अगर कोई भी रेज, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये जाके किससे टकराएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगा, बाउंसिंग बैक होगा। एक्चुअल में नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे हम लोग फील कर रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 जो इसका है वही इसका होगा। यहाँ पे क्या होगा? कोई भी रेज अगर पोल से आके टकराएगा, किसे टकराएगा? पोल से आके टकराएगा, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया होगा और वो वापस आ जाएगा। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है क्या? इसका सेंटर इधर होगा, इसका एफ इधर हो जाएगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर बहुत लोग पूछे आज तक, जितने भी है ना, जब भी बता रहा हूँ तो हमेशा यही पूछते हैं कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज गया और फिर वापस क्यों आ गया, कारण क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, सर्किल, मैथ से पढ़े होंगे सर्किल, बस प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल के कारण ऐसा होता है। तो क्या है? एक सर्किल में एक प्रॉपर्टी है टैंजेंट, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो टैंजेंट क्या होता है इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप आराम से डील कर सकते हैं। कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है ना, एक ही स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है तो हम लोग कह सकते हैं ना, स्फीयर अगर 2D में दिख रहा है तो क्या हो गया? सर्किल हो गया। क्या हो गया? सर्किल है क्या? स्फीयर। एक्चुअल में क्या है? स्फीयर। दिख कैसा रहा है? सर्किल। ठीक है, तो जो ये सर्किल है ना, यहाँ से अगर हम सर्किल मान के चले, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन सर्किल के या स्फीयर के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाए ना, कहाँ से जाए? किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, तो उस पॉइंट से सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ना, तो वो लाइन ये क्या था? टैंजेंट। क्या था ये? टैंजेंट। और ये क्या है? रेडियस। किसका है? रेडियस। तो टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे को कितना पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। कितना पे कट करते हैं? 90 भी। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। क्या लगा था? ये स्फीयर था, स्फेरिकल पार्ट था, स्फीयर का एक पार्ट था, कर्वेचर है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ये C हो गया, ये क्या हो गया? F हो गया, तो हम कह सकते हैं क्या? ये P हो गया, तो ये भी एक रेडियस है ना जी, रेडियस है, ये भी एक रेडियस ही हुआ। यहाँ पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर दिए, तो जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ किए तो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब रेडियस और 90 टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो हम लोग मिरर में पढ़े हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। जब रेज इधर से आता है ना जी, तो जैसे ही प्लेन मिरर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर रेज इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट करे, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो भी नॉर्मली हो जाएगा, नॉर्मली ही होगा। तो यहाँ पे रेज अगर नॉर्मली इंसिडेंट करा ना, उसका भी रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? अभी भी डाउट है ना तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका लाइव भी हम लोग दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आप अगर छाप रहे हैं, ठीक है, तो पूरा छाप लीजिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है ना, तो जो भी नोट्स है ना, जो मैं बता रहा हूँ, उसका जो नोट्स है आपको ना हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज जो फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, प्लेन तो हो चुका है मेरा, कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो जो भी हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे ना, सब के सब किसके हेल्प से करेंगे? ये जो 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, 4 रूल पढ़े इमेज फॉर्मेशन के, 4 रूल जो थे उसी के हेल्प से हम लोग